अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। बहुत पुरुमीद कि मेरे क्लास 9 और क्लास प्री-9 के तमाम स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स बख़ैर व आफ़ियत हैं। लॉकडाउन की इस सूरत हाल में ख़ास तौर पर हमने ये डिसाइड किया कि आपको प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स प्रिपेयर करके भेजे जाते रहें ताकि जो तैयारी का सिलसिला है वो कहीं ना कहीं जारी सारी रहे। लिहाजा वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि फ़ुल तवज्जो दें और ज़ाहिर है बच्चों को जो भी चीज़ें भेजी जा रही हैं उसको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करवाएं, उनको समझाएं, उनको सिखाएं, उनको सुनाएं ताकि उनका जो पढ़ने का और सीखने का सिलसिला है वो जारी सारी रहे। मेरे पास इस वक्त चैप्टर 1 फ़िज़िक्स का मौजूद है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, जो मैंने ख़ास तौर पर आपके लिए प्रिपेयर किया है। इसको हमने टोटल 4 लेसन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है और हमारी कोशिश रहेगी कि इंतहाई आसान तरीके से आपको ये तमाम तर चीज़ें समझाई जाएं और न सिर्फ ये समझाई जाएं बल्कि चीज़ें इस तरह समझाई जाएं कि वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएं। ऑलराइट क्लास, ये कुछ डेटा है जो मैंने फर्स्ट पेज पे शेयर किया हुआ है। आई एम गोइंग टू चेंज द पेज एज वेल नाउ। ऑलराइट, लेसन 1 हमारा चैप्टर 1 का जो है क्लास, उसमें हम ये तमाम तर चीज़ें पढ़ेंगे जो मैंने आपके सामने मेंशन की हुई हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो हम इसके अंदर पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स के फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन क्या है, क्या होती है फ़िज़िक्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे ब्रांचेज़ ऑफ फ़िज़िक्स के फ़िज़िक्स की ब्रांचेज़ यानी कि शाखें कितनी हैं, जिसके नाम मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है क्लास। मैकेनिक्स, हीट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़म, एटॉमिक फ़िज़िक्स, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, प्लाज्मा फ़िज़िक्स एंड जियो फ़िज़िक्स। ये तमाम जो है वो फ़िज़िक्स की ब्रांचेज़ हैं जो कि इंशाल्लाह हमने स्टेप बाय स्टेप कवर अप करनी है। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। ऑलराइट, हमारा पहला टॉपिक आज के लेक्चर का जो है वो है इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स के फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन क्या है। कहता है फ़िज़िक्स इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फिजिकॉस विच मीन्स नेचुरल। कह रहा है फ़िज़िक्स निकला है एक ग्रीक लफ्ज़ से। आपको पता है कि साइंस में बेशतर काम ग्रीक्स ने और अमेरिकन्स ने और जर्मन्स ने और इटालियंस ने और फ्रेंच ने किया है। बेशतर काम मुसलमानों ने भी किया है, लेकिन चूँकि वो बहुत पहले किया लिहाजा बीच में गैप के बाद वो चीज़ उस तरह से आगे नहीं बढ़ सकी। ग्रीक्स ने सबसे ज़्यादा काम किया है, लिहाजा फ़िज़िक्स के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो ग्रीक से मिलती है। ग्रीक ज़बान में फ़िज़िक्स को फिजिकॉस कहते हैं, जिसका मतलब होता है नेचुरल। नेचुरल मतलब क्लास कुदरती, यानी उन्होंने फ़िज़िक्स को कहा कि भाई ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कुदरत को पढ़ाता है या कुदरत के बारे में बताता है। मैंने आपके आसानी के लिए बुक को समराइज़ करते हुए उसकी समरी निकाली और मैंने उसको मज़ीद एलाबोरेट करते हुए नीचे लिख दिया कि फ़िज़िक्स में 2 चीज़ें होती हैं, ये आपने हमेशा याद रखनी है। पहली चीज़ को आप कहते हैं मैटर, दूसरी चीज़ को आप कहते हैं एनर्जी। मैटर का मतलब होता है मादा, एनर्जी का मतलब होता है तवानाई। ठीक है जनाब, न सिर्फ ये कि ये 2 चीज़ें होती हैं बल्कि इनके इंटरेक्शन को भी फ़िज़िक्स कहते हैं, यानी मैटर और एनर्जी के मिलने से जो होता है वो भी फ़िज़िक्स कहलाता है। नीचे डेफिनेशन लिखी है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। ये साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मैटर को पढ़ते हैं, एनर्जी को पढ़ते हैं और इन दोनों के इंटरेक्शन को पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा डीप में जाऊँगा ताकि ये नॉलेज आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। डीप को जिस तरह से क्लास के अगर हम मैटर की बात करें तो आपको पता है कि मैटर हर उस चीज़ को कहते हैं जो जगह घेरती है और वज़न रखती है। गाड़ी, इंसान, गैसेस, बाइक्स, प्लेट्स, डेस्क्स, टेबल्स, बेड, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ मैटर। जबकि एनर्जी क्या होती है? एनर्जी वो चीज़ होती है जो काम करवाए मैटर से। यानी मैं ये बोलूँ कि भाई मुझे काम करना है, इंसान मैटर है ना, तो इंसान के लिए एनर्जी क्या होगी क्लास? इंसान के लिए एनर्जी है खाना। अगर मैं ये बोलूँ कि भाई गाड़ी को चलना है तो गाड़ी के लिए एनर्जी क्या हो गई? पेट्रोल, डीजल या फिर सीएनजी गैस। तो मैटर और एनर्जी 2 बातें तो ये हो गई ना, लेकिन जो हमारी मेन स्टडी है वो बेसिकली क्या है? वो ये है कि मैटर और एनर्जी के मिलने से जो काम होता है वो फिज़िक्स कहलाता है। मिसाल के तौर पर मुझे कार चलानी है, अगर मैं कार में पेट्रोल के बजाय पानी डाल दूं तो क्या कार चलेगी? ऑब्वियस सी बात है कि कार नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि पानी एनर्जी तो है लेकिन वो हमारे लिए है, वो कार के लिए नहीं है। लिहाजा कार के लिए जो एनर्जी है क्लास वो कौन सी है? वो है सीएनजी, वो है पेट्रोल, वो है डीजल। तो ये डिफरेंस है। लिहाजा सही एनर्जी को सही मैटर पे लगाने को ही तो कहते हैं फ़िज़िक्स। और है क्या फ़िज़िक्स? यही तो है
कि किस मैटर पर कौन सी एनर्जी लगनी है ताकि वो मैटर प्रॉपर तरीके से काम कर सके। बाइक चलानी है और बाइक के लिए जो एनर्जी है वो है पेट्रोल, ठीक है ना भाई। अच्छा, हम जो खाना खाते हैं उसमें दाल चावल होता है। अब हम बाइक में दाल डाले जा रहे हैं, क्या बाइक चलेगी? ऑब्वियस सी बात है जनाब कि बाइक नहीं चलेगी, काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो जो मैटर है उसके लिए एनर्जी दूसरी वाली है, अलग वाली है। डन हो गया? यहाँ तक कोई भी सवाल हो, यू आर ऑलवेज़ वेलकम टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। आप मुझसे पूछ सकते हैं ताकि मैं आपके तमाम सवालात का बेहतरीन जवाब और समराइज़ करते हुए, आसान करते हुए आप लोगों तक पहुँचाऊँ, ताकि ये वीडियो न सिर्फ ये कि मौजू साबित हो बल्कि आपको इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा भी हो। आगे मूव करते हैं क्लास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स, ठीक है ना भाई। ब्रांचेज हमने पीछे पढ़ाई हैं आपको, बहुत सारी थी, उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। नंबर 1 ब्रांच कहता है मैकेनिक्स। क्या होती है जनाब मैकेनिक्स? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मोशन मतलब हरकत, किसी भी ऑब्जेक्ट की हरकत को मैकेनिक्स कहा जाता है। कॉजेज़ का मतलब होता है वजह, यानी वो हरकत किस वजह से हो रही है, एंड इफ़ेक्ट, और उसके असरात क्या हैं। यानी कि जो ये 3 बातें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सपोज़ करें कि मेरे सामने एक बाइक मौजूद है, मैंने आपसे कहा कि बाइक एक मैटर है ना भाई, या ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं उसको। अब बाइक अगर मूव कर रही है तो उसका मतलब ये हुआ कि बाइक मोशन में आ गई। अब हम अगर ये देखें कि बाइक किस वजह से मूव कर रही है, तो अगर हमें पढ़ना हो तो हम कहाँ पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स में। अगर हमें ये देखना हो कि बाइक के मूव करने से हो क्या रहा है, इस बात को भी पढ़ना हो तो हम कहाँ पढ़ेंगे जनाब? मैकेनिक्स में। तो किसी बॉडी की मोशन की स्टडी को मैकेनिक्स कहते हैं। किसी बॉडी की मोशन की कॉजेज़ की स्टडी को मैकेनिक्स कहते हैं। किसी भी बॉडी की मोशन की इफ़ेक्ट्स को मैकेनिक्स कहते हैं। डन हो गया? तो ये बड़ी आसान सी डेफिनेशन थी मैकेनिक्स की। आगे चलते हैं क्लास। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है हीट। कहता है स्टडी ऑफ नेचर ऑफ हीट। हीट सब जानते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी तवानाई की किस्म है। ठीक हो गया? अब अगर मुझे देखना हो कि जो मेरा हीट है उसका नेचर क्या है, किस किस्म की हीट है, एक। दूसरा ये कि मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र, यानी वो ट्रांसफ़र कैसे हो रही है, 2। तीसरा ये कि उसके इफ़ेक्ट क्या हैं, यानी उसके ट्रांसफ़र होने से असरात क्या आ रहे हैं। तो इन 3 बातों की स्टडी को हम क्या नाम देते हैं? हम कहते हैं हीट। यानी 3 चीज़ें हो गई। पहली चीज़ क्या है क्लास? पहली चीज़ है कि उसका नेचर क्या है, दूसरी चीज़ है कि वो ट्रांसफ़र किस तरह से हो रही है, तीसरी चीज़ क्या है कि उसके असरात क्या हैं। लिहाजा इन तमाम तर चीज़ों की जो स्टडी है वो हीट कहलाती है। और हीट फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम ये तमाम तर चीज़ें पढ़ते हैं। कोई भी इशू हो, ऑलवेज़ वेलकम टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। मूविंग ऑन, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक की क्लास वो क्या है? वो है साउंड। साउंड क्या है भाई? साउंड फिज़िक्स की एक ब्रांच है जिसमें स्टडी ऑफ फिज़िकल एस्पेक्ट्स ऑफ साउंड वेव, देयर प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस। क्या कह रहा है? साउंड यानी कि आवाज़ किस तरह से पैदा होती है, आवाज़ के असरात क्या होते हैं, उनकी खुसूसियात क्या होती हैं, वो ज़ाहिरी तौर पे कैसी होती हैं, उनके रिएक्शंस किस तरह से होते हैं, वो किस वेव के थ्रू आ रही होती हैं, उनके एप्लीकेशंस क्या हैं। इन तमाम तर चीज़ों की जो स्टडी है क्लास वो हम किस में करते हैं? वो हम करते हैं साउंड में, जो कि फ़िज़िक्स की एक ब्रांच है। नेक्स्ट मूव करेंगे लाइट। कहता है स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज़, वर्किंग एंड यूज़ ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रोशनी किस तरह से मूव कर रही है, रोशनी की ज़ाहिरी खुसूसियात क्या हैं, रोशनी काम किस तरह से करती है, और वो इंस्ट्रूमेंट जो कि ऑप्टिकल हैं जिस तरह माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैमरा, वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो लाइट पर काम करते हैं, लाइट फंडामेंटल है जिनके लिए, तो उन तमाम इंस्ट्रूमेंट की भी स्टडी को हम क्या करते हैं बेटा? हम करते हैं लाइट में। डन हो गया? आगे चलते हैं एटॉमिक फिज़िक्स, नेक्स्ट ब्रांच, इंतहाई आसान। कहता है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। एटम के बारे में सब जानते हैं, किसी भी मैटर का, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी ऑब्जेक्ट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम कहा जाता है। उसी एटम की स्टडी को, उसकी साख्त की स्टडी को, कि वो बन किस तरह से रहा है, उसके अंदर क्या है, उसका रिएक्शन कैसा होगा, ये तमाम तर चीज़ें फ़िज़िक्स की जिस ब्रांच में हम कवर करते हैं बेटा वो क्या है? वो है एटॉमिक फ़िज़िक्स। आगे मूव करते हैं जनाब। नेक्स्ट हमें कहता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ऑलराइट, कहता है स्टडी ऑफ चार्जेस, देयर इफेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म। कह रहा है भाई चार्जेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मूव किस तरह से करते हैं
उनके असरात क्या होते हैं और मैग्नेट के साथ उनका रिश्ता क्या है। यानी एक ऐसी ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली और मैग्नेटिज्म यानी कि मकनातीस, इन दोनों के मिलाने से क्या सामने हो रहा होता है, इसकी स्टडी को हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्या है जनाब, न्यूक्लियर फिजिक्स। कहता है स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई। क्लास 9 में इंशाल्लाह हम आगे जाके पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई क्या होता है। अभी फर्दर इतना समझ लें कि एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस कहा जाता है। तो उस न्यूक्लियस का क्या बिहेवियर है, वो किस तरह से काम कर रहा है, उसकी खुसूसियात क्या हैं, ये तमाम तर चीज़ें जिस ब्रांच से पढ़ते हैं उसका नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। आगे चलते हैं, प्लाज्मा फिजिक्स। कहता है स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। बेसिकली प्लाज्मा मैटर की चौथी स्टेट है, चौथी हालत है। ये इंशाल्लाह जब हम आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे तो उसको मज़ीद ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट टॉपिक जियो फिजिक्स। कहता है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, अंदरूनी साख्त है, अंदरूनी शक्ल है कि अर्थ के नीचे क्या है, अंदर क्या है, उसकी स्टडी को हम कहते हैं जनाब क्या, जियो फिजिक्स। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ पर कवर अप हुआ। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क, एंड यू नो कि मैं हमेशा आपके क्वेश्चंस को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। मुझसे पूछें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें ताकि हमें वहाँ से आपकी तमाम तर मालूमात होती रहे कि ये वीडियो आप तक किस तरह से पहुँच रही है। यहाँ पर इख्तिताम करेंगे, जल्द इंशाल्लाह हाजिर होंगे लेसन 2 के साथ। तब तक दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।